करते हैं अपना चैप्टर अल्टाग उन फैमिली। अल्टाग का क्या मतलब होता है? अल्टाग मीन्स डे टू डे, डे टू डे, उंड मीन्स एंड, फैमिली मीन्स फैमिली। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर तुम लोग पढ़ोगे कि डे टू डे तुम्हारे को मतलब डेली रूटीन बताना आ जाएगा इस चैप्टर को कवर अप करने के बाद। एंड प्लस जो फैमिली में जैसे कि हमारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स जैसे कि मदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन सबको हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं ये तुम्हें पता लग जाएगा इस चैप्टर के थ्रू। और इस चैप्टर के अंदर तुम लोग टाइम में भी सीखोगे। ठीक है, कि जर्मन के अंदर टाइम को कैसे जो है वो बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला चैप्टर एज़ यूजुअल। जैसे कि हम लोग हर चैप्टर के अंदर हमारा क्या करते हैं, ग्रामर टॉपिक को कवर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी मैं तुम लोगों को पहले ग्रामर टॉपिक से स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे चैप्टर की थीम्स पर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉजेसिव आर्टिकल वाला टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, पॉजेसिव आर्टिकल हमारा ये ग्रामर टॉपिक आता है। अभी तक हमने क्या किया है इतना समझने की कोशिश करो। अभी तक तुमने ना सिर्फ आर्टिकल्स पढ़े, राइट? तुमने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तुमने आर्टिकल में दो टाइप पढ़े थे, उन बिस्टिम्टर आर्टिकल, बिस्टिम्टर आर्टिकल। ठीक है, और तुमने एक नेगोशिएशन आर्टिकल, सॉरी 3 टाइप तुमने पढ़े थे, नेगोशिएशन आर्टिकल भी तुमने पढ़े थे। अब तुम्हारा टॉपिक आता है पॉजेसिव आर्टिकल। ठीक है, पॉजेसिव आर्टिकल तुम्हारा नया टॉपिक निकल के आता है आर्टिकल में। ठीक है, नॉर्मल आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने पढ़ा है देयर, दास, दी, उन बिस्टिम्टर हमने पढ़ा है, बिस्टिम्टर हमने पढ़ा है, राइट? तो अब हम अगर बात करें नॉमिनेटिव केस और आक्यूजेटिव केस पॉजेसिव आर्टिकल में, पहली बात तो पॉजेसिव आर्टिकल्स होते क्या क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तुमको ये नॉमिनेटिव केस दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा एक नॉमिनेटिव केस है जो तुम्हें यहाँ पे जो है दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे इश का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। ठीक है, आय का यहाँ पे क्या होता है, माय हो जाता है। ठीक है, डू का यहाँ पे क्या हो जाता है, दाइन हो जाता है। ठीक है, योर्स हो जाता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? जाइन का क्या हो जाता है, मतलब एर का क्या हो जाता है, यहाँ पे हेज हो जाता है विच इज जाइन। ठीक है, और यहाँ पे इट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है, यहाँ पे जाइन लग जाता है। ये जाइन का मतलब अलग है, वो जाइन का मतलब अलग है। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, ईयर, यानी कि शी का क्या मतलब होता है, ईयर, तो हर। ठीक है, वियर, उनजेयर, वियर का आर हो गया। ठीक है, वियर का उनजेयर। ठीक है, यू, योर। ठीक है, यू ऑल का योर हो जाता है, जी का ईहर और कैपिटल जी ईहर। ठीक है, ये देयर वाला, जो दे वाला था वो देयर में चेंज हो जाता है, और ये हमारा जो फॉर्मल यू था वो योर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों को ये मैस्कुलिन और नॉइट्रम के पर्सपेक्टिव से दे रखा है। केस नॉमिनेटिव है, मैस्कुलिन और और हमारा किसके पर्सपेक्टिव से दे रखा है, नॉइट्रम के पर्सपेक्टिव से दे रखा है। हमने पढ़ा है कि नॉमिनेटिव में कोई भी चेंज नहीं होता है आर्टिकल्स के अंदर, देयर, दी, दास जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, राइट? हमने नॉमिनेटिव केस के अंदर पढ़ा है, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं यही फेमिनाइन या प्लूरल केस में, अगर हम लोग फेमिनाइन या प्लूरल केस के अंदर बात करते हैं तो बस यहाँ पे क्या होता है, ई लग जाता है, राइट? हमने पढ़ा है फेमिनाइन आर्टिकल्स और प्लूरल आर्टिकल्स में बस क्या लग जाता है, ई लग जाता है, राइट? यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस निकल कर आता है कि जो हमारा मैस्कुलिन नॉइट्रम में ऑयर होता है वो हमारा फेमिनाइन प्लूरल में ऑयर हो जाता है। ठीक है, आर ई लग जाता है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। एक्यूजेटिव केस भी तुम्हें क्या कर गया है, इसमें बताया गया। बस यहाँ पे तुम्हें एक्यूजेटिव टेबल नहीं बना कर दिया गया है, मैं तुम्हें एक्यूजेटिव टेबल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, और दिखाती हूँ तुम्हें कैसे करना है एक्यूजेटिव टेबल के लिए। एक्यूजेटिव में जाते हैं तो हमारा सिर्फ देयर आर्टिकल चेंज होता है, और देयर आर्टिकल किस में चेंज होता है कमेंट में लिखकर बताना अभी वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, वैसे देयर चेंजेस टू देन। ठीक है, क्लियर है? रेस्ट सारा केस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, रेस्ट सारा केस सेम रहेगा, बस मैस्कुलिन चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ मैस्कुलिन वाला लिख के दिखाऊंगी, बिकॉज नॉइट्रम, फेमिनाइन, प्लूरल जैसा हमारा नॉमिनेटिव केस में था वैसा ही रहेगा। सो अभी एक्यूजेटिव केस के अंदर क्या रहता है, हमारा माइनन हो जाएगा, माइन का। ठीक है, दाइन का हमारा दाइनन हो जाएगा, जाइन का जाइनन हो जाएगा। ये मैस्कुलिन की क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग, मैस्कुलिन केस में सभी चेंज होता है, राइट? होल केस विल चेंज। जाइनन, जाइनन, इहरन, उनसेरन,
ऑयरन, ईहरन, ईहरन। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक्कुजेटिव केस मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये होता है हमारा एक्कुजेटिव केस जहाँ पे हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल जो होता है, ओनली मैस्कुलिन आर्टिकल चेंजेस, जहाँ पे नोमिनेटिव केस से देन पे चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्कुजेटिव केस। ठीक है, मोडाल वर्ब्स पर नेक्स्ट हमारा ग्रामर टॉपिक आता है। मोडाल वर्ब्स हमारे हमने पढ़ा है म्यूसन, क्योनन, वोलन, ये तीन हमारे क्या है, मोडाल वर्ब्स हैं। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि हमारा मस्ट होता है, राइट, हमारा कैन होता है, ये सब हमने क्या पढ़ा था, हमने मोडाल वर्ब्स पढ़े थे, राइट, पढ़ा हुआ है मोडाल वर्ब्स। हमारा जर्मन के अंदर म्यूसन को हम लोग मस्ट बोलते हैं, क्योनन को हम लोग कैन बोलते हैं, वोलन को हम लोग वांट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें कि म्यूसन, मतलब म्यूसन का क्या मतलब होता है, मस्ट, कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, मस्ट। ठीक है, वोलन कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, वांट, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ में तुम्हें वांट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे आई वांट पिज्ज़ा, आई वांट पास्ता, ठीक है, आई वांट अ मोबाइल फ़ोन, तो जहाँ पे भी वांट का यूज़ करना हो वहाँ पे हम लोग वोलन यूज़ करेंगे। एंड जहाँ पे भी हमें कैन यूज़ करना हो, दैट आई कैन डू दिस, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, तो जहाँ पे हमें कैन यूज़ करना हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे क्योंन यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम लोग इनकी कॉन्जुगेशन की बात करें, अब हम लोग इनकी कॉन्जुगेशन सीखते हैं कि हमारा इश के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्जुगेशन मुस होती है। ठीक है, डू के अकॉर्डिंग हमारी मुस्ट होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी मुस होती है, डू के अकॉर्डिंग हमारी मुस्ट होती है, एर एस जी के अकॉर्डिंग हमारी मुस होती है, वियर के अकॉर्डिंग हमारी म्यूसन, ईयर टी और ये जो हमारी होती थी वैसी होती है। ठीक है, बस इश और एर एस जी क्या होता है, मुस और मुस हो जाती है, बाकी हमारा जैसे हमारी कॉन्जुगेशन होती थी वैसी होती है। ठीक है, बात करें क्योनन की, तो क्योनन की हमारी कॉन्जुगेशन होती है, इश के अकॉर्डिंग कान हो जाता है हमारा क्योनन। ठीक है, डू के अकॉर्डिंग हमारा कांस्ट हो जाता है, इसमें भी इश और एर एस जी बस कान कान होता है। ठीक है, बाकी सारा हमारा जो है वो केस वैसे ही चलता है जैसे हमारा चलता आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। वोलन के अकॉर्डिंग हमारा विल हो जाता है इश। ठीक है, और डू के अकॉर्डिंग हमारा विल्स्ट और हमारा एर एस जी के अकॉर्डिंग विल, तो इसमें ये तीनों केसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वोलन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इश के अकॉर्डिंग विल हो जाता है, डू के अकॉर्डिंग विल्स्ट हो जाता है, एर एस जी के अकॉर्डिंग हमारा विल हो जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है इतना, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम लोग, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करा दे रखा है, सेंटेंसेस दे रखे हैं, सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो। जैसे कि वियर क्योनन निश्च इन स्कीनो गेना, मतलब हम लोग जो है वो कहाँ नहीं जा सकते हैं, हम लोग इन स्कीनो गेहन जो है वो नहीं जा सकते, हम लोग इन स्कीनो जो है वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वियर क्योनन निश्च इन स्कीनो गेहन, तुमने देखा हमारा गेहन एक वर्ब है, राइट, हमारा वर्ब एंड में चला गया और हमारा जो मोडाल वर्ब था वो सेकंड पे आ गया। तो यहाँ पे ये एक चीज़ समझने वाली ज़रूरत होती है, अगेन हमारा आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आता है, देन मोडाल वर्ब आता है तुम्हारा, देन फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है तुम्हारा, देन फिर तुम्हारा आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब कम्स टू लास्ट। ठीक है, नॉर्मल वर्ब जो है वो लास्ट में चला जाता है और हमारा मोडाल वर्ब बीच में आ जाता है। ठीक है, मोडाल वर्ब्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अभी हम एग्जांपल यहाँ पे पढ़ रहे थे, वियर क्योनन निश्चिंस्किनो गेहन, तो यहाँ पे तुम लोग देख ही रहे हो कि क्योनन मोडाल वर्ब जो था वो बीच में आया और जो हमारा नॉर्मल वर्ब था वो पीछे चला गया, कि हम लोग इंस्किनो गेहन जो है वो इंस्किनो जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जाइटिंग कार्बन। जाइटिंग कार्बन आपको बताया जाता है बेसिकली टाइम से रिलेटेड वाला हमारा ग्रामर टॉपिक रहेगा। जो हमारा मॉन्टाग हो गया, फोर्मिटाग हो गया, ठीक है, इन सब से हमारा आम यूज़ होता है। ठीक है, हमारा मॉन्टाग हो गया, फोर्मिटाग हो गया, नाकमिटाग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आम यूज़ होता है। अब तब यूज़ होता है जब हमारा टाइम को डिनोट करना हो हमारे को। आम हमारा अब मॉन्टाग, अब डीन्स्टाग, ठीक है, अब मिथ वॉक, तो हमारे सारे डेज के साथ यूज़ होता है। ठीक है,
जितने भी हमारे डेज होते हैं और जितना भी ऐसा हमारा लेता है टाइम, जैसे कि हमारा हो गया फॉर्मेटाग, ठीक है, नाक मिटाक, इन सब के साथ भी हमारा आम यूज़ होता है, ठीक है, फॉर्मेटाग, नाक मिटाक, ठीक है, इन सब के साथ भी हमारा आम यूज़ होता है। उसके लिए यूज़ होता है जब, जैसे हम लोग पढ़ेंगे टाइम को क्या कहते हैं जर्मन के अंदर, बेसिकली जब 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं जर्मन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा टाइम होता है उसके साथ हमारा लगता है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फोन, तो फोन हमारा होता है फ्रॉम, बिस हमारा होता है टिल, ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा ज़ाइटनगार्टेन वाला टॉपिक। जैसे जैसे चैप्टर करोगे तो मैं और क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे अमोंटाग, यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दे रखा है, फोर्मेटाग, ठीक है, फियटल, ठीक है, फियटल और फोर्द्राई, तो ये टाइम है, ऐसे टाइम लिखते हैं हम लोग जर्मन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फॉन मोन्टाग टिल जामस्टाग, फॉन 9 बिस हाफ स्वाई, ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो मतलब चैप्टर को तुम लोग क्या करोगे, ग्रामर टॉपिक जो है सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाला मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। इसमें तुम्हें क्या करना है, बहुत ही ईजी सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे दे रखी है। पहला आपको दे रखा है वस मार्क्स कान, ये कान है, ये एक बंदा है कान, तुम्हें बताना है कान कर क्या रहा है हर एक फोटो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कितनी सारी फोटोज़ दे रखी हैं, ठीक है, जे तक तुम्हें दे रखा है, आ से लेकर जे तक तुम्हारे को, आ से लेकर तुम्हारा गे तक फोटोज़ हैं, ठीक है। तुम्हें उन फोटोज़ को क्या करना है, देखना है, और तुम्हें बताना है कि जो हमारा कान है वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तुम्हें ऑर्डर में लगाना है कि कान गेट इन दी मेंसा, मेंसा के पास वो कब गया, ठीक है, मारी से कब वो मिला, ठीक है, और यूनी कब गया वो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें करके क्या बताना है, ये तुम्हें बताना है, ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। कान कब क्या कर रहा है, तुम्हें फोटोज़ को देखकर ऑर्डर में लगाना है सेंटेंसेस को। हिरन में तुम्हारे को ना बेसिकली उसका पूरा स्केड्यूल बताया गया होगा, ठीक है, वो तुम्हें लिखना है। ये स्केड्यूल लिखना हम अभी करेंगे, डेली रूटीन का पार्ट है, करेंगे अभी हम लोग, तो उसको इतना मत फोकस करना, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग ये लास्ट में करेंगे स्केड्यूल वाला। मैं आपको एक स्केड्यूल लिखना सिखाऊंगी, बेसिकली तुम्हारा डेली रूटीन लिखना सिखाऊंगी, ठीक है, क्लियर है। तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक कमेंट करके डेली रूटीन को उठा के हम लोग उसकी शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तुम लोग अपना डेली रूटीन तुम्हारा क्या है तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में, फिर हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे उस पर, ठीक है, क्लियर है। बस मैं बता दूंगी कि डेली रूटीन में मतलब तुम लोग क्या चीज़ें ऐड करते हो, तो तुम्हें अपने आप ही बनाना आ जाएगा, बट से नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें कान गिहट इन दी मेंसा, तो तुम सबसे पहले क्या करो, तुम ह्यूरन करो, ह्यूरन से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्या क्या कर रहा है चीज़ें। ह्यूरन के बाद तुम लोग क्या करो, तुम लोग अगेन एक ह्यूरन दे रखी होगी स्वाई आ के लिए। स्वाई आ में तुम्हें क्या करा होगा, ये सारे वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोले होंगे, और तुम कुछ वर्ड्स को क्या करना है, मार्क करना है, यानी कि मार्केरियन जी, तो ऐसे मार्क करना जो भी वर्ड्स दे रखे होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं करना, बिकॉज आई नो तुम्हें नहीं आ रहा होगा समझ में, इसीलिए जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, A1 लेवल है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ें लेकर चल रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे चीज़ें करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है A1 लेवल है, इतना नहीं आता समझ में चीज़ें बच्चों को, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा वो क्या करती हूँ, मैं होमवर्क थोड़ा देती हूँ और थोड़ा करवाती हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ह्यूरन खोलेंगे। ह्यूरन अगर आपको सुननी है अलांगो ऐप पे जाइए, अगेन मैंने आपको बोला है अलांगो ऐप बहुत ही एक बेस्ट ऐप है, राइट, मैंने ये बोला है अलांगो ऐप तुम खोलोगे तो मैं अलांगो ऐप पे जो है क्या करेगा, पहली वेबसाइट खोलना, पहली वेबसाइट खोलने के बाद तुम अपनी बुक का नाम डालना, तुम्हारे बुक का नाम क्या है, नेटवर्क न्यू A1 है, राइट, तो नेटवर्क मैं फ़ोन में खोल रही हूँ अपने न्यू A1, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग कोर्स बुक पर जाना, मीडिया पर जाना, मीडिया पर जाने के बाद तुम पेज नंबर देखना है कि तुम्हारा पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है तुम्हारा फियर उन फिल्मसिश, तो हम फियर उन फिल्मसिश को देखते हैं कहाँ है हमारा फियर उन फिल्मसिश, फियर उन फिल्मसिश फियर उन फिल्मसिश का ये, चलो तो सारी ह्यूरन सुनेंगे पहले हम लोग, एक एक ह्यूरन दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, ह्यूरन सुनेंगे हम लोग, एक एक ह्यूरन सुनेंगे तुम लोग, पहली ह्यूरन सुनोगे, फिर देखोगे
पहली ह्यूरन सुनने के बाद फोटोज़ में एग्जामिन करोगे कि किस चीज़ की बात हुई थी. ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. 1. तो पहली फोटो में तुम्हें क्या लगता है, नहाने की आवाज़ आ रही थी? तो ये होगी हमारी फर्स्ट फोटो, राइट? पहली ये फोटो होगी. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. 2. तो सेकंड में तुम्हें स्पून की आवाज़ आ रही होगी, अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया होगा तो, राइट? स्पून और बोल की आवाज़ आ रही थी. तो ये हमारी सेकंड पिक्चर हो जाएगी. नेक्स्ट पे चलते हैं. 3. सो सेकंड पिक्चर में तुम्हें क्या करके बताया, साइकिल की आवाज़ आ रही है, साइकिल, तो थर्ड हो जाएगा. सो ये हमारा थर्ड हो जाएगा. स्टूट मी अ लाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. देखते हैं अब हम लोग हमारा फियर ह्यूरन सुनेंगे, उसमें देखते हैं क्या बताया हमारे को. Vier. Oh nein, Entschuldigung. Ach, macht nichts. Kann ja passieren. Ups. तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे आपका जो है आपकी फोर्थ पिक्चर की बात हो रही है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो बात कर रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते अपनी नेक्स्ट ह्यूरन. 5. फिफ्थ ह्यूरन में हमारे को क्रॉकरीज वगैरह की आवाज़ आ रही है. सो ये हो जाएगा. Sechs. Der Kuchen ist echt lecker, Oma. Danke. Jetzt erzähl mal, wie geht es dir, Khan? सो यहाँ पे सिक्स्थ की बात हो रही है. ठीक है, ओमा बेसिकली ये है, ओमा को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर. ठीक है, क्लियर है? तो तुम अभी आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो. ठीक है, लास्ट ह्यूरन बची है, ऑब्वियसली यही होगा, बट स्टिल हम ह्यूरन सुनेंगे. लास्ट ह्यूरन सुनते हैं. 7. Oh, hallo. Machst du auch eine Kaffeepause? Na, das ist ja ein Zufall. Wie geht's dir? Übrigens, ich bin Khan. Setz dich doch. Okay. Ich heiße Marie. Bist du oft hier? Nein. Und du? सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कैफ़े में है 7th. ठीक है, क्लियर है? अब इसी के ही अकॉर्डिंग जो तुमने ऑर्डर्स में लगाए ना, इसी के ही अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ लिखना है इसको. जैसे कि पहला हमारा किसकी बात हो रही है, जैसे कि नहीं, यहाँ पे ये नहीं करना. तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कान गेट इन दी मेंसा, मेंसा में वो कब गया, मारी से वो कब मिला. ठीक है, और ओमा, ओमा से वो ए उसमें मिला, राइट?
फ्रूस्टुक उन लाइस नाक्रिस्टन, फ्रूस्टुक उन किस क्या लग रहा है, फ्रूस्टुक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो हमारा ये होगा तुम्हारा ये क्या पिक्चर है, बी पिक्चर होगी, बी पिक्चर होगी हमारी, राइट। जो जो तुम्हें मिल रहा है, जो जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम फटाफट से मार्क करते हो। तो ये हमारी बी पिक्चर होगी, ये हमारा जहाँ पे ई पिक्चर थी शायद से वो, हाँ गिनाओ ई पिक्चर। देन ये हमारा जी पिक्चर है, ये जी पिक्चर हमारी यहाँ आ जाएगी बिब्लियोथेक में। यूनी के लिए वो लोग ऑफ साइकिल से जा रहा था, एफ, ठीक है। उसके बाद वो मारी से मिला तो ये डी था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद उसने खा रहा था वो, तो यहाँ पे ये गेट इन दी मेंसा, ठीक है, क्लियर है। आई होप तुम लोगों को ऑर्डर में लगा ली होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट अगेन ह्यूरन करनी है। ह्यूरन करके वर्ड्स मार्क करना, होमवर्क रहेगा। ह्यूरन करके वर्ड्स ऐसे मार्क करना, ठीक है, क्लियर है कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें बोले गए थे ह्यूरन के अंदर। नेक्स्ट अब हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट माइंड टास्क, माइंड टास्क विच इज़ माई डेली रूटीन। ये मैं यहाँ पे से तो मैं क्या करूँगी, लिखाना सिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे अपना डेली रूटीन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो तुम लोग अपना डेली रूटीन ना एक साइड पे लिख लो, ठीक है, दैट व्हाट यू डू इन योर डेली रूटीन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई वेक अप, अपने अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। आई इंग्लिश में लिख रही हूँ अभी, फिर जर्मन में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगी तुम्हारे को। आई वेक अप 7 AM, ठीक है। आई टेक बाथ एंड हैव अ ब्रेकफास्ट, and after that I have a breakfast, then I do my homework, ठीक है। then I go to my German class, after that I came home, eat lunch, and then watch TV, and after that in evening I have snacks, या तुम लोग कई बार रोटी भी लिख लो। In evening I have rice and curry, after that I watch my fave show, then I go to sleep at 9 PM। ये होता है तुम्हारा माइंड टास्क विच इज़ डेली रूटीन, जो कि अभी हमने क्या करा, जो कि अभी हमने इंग्लिश में लिखा। अब हम इसी को ही जर्मन में क्या करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसको जर्मन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, इंग्लिश में लिखने के बाद उसको जर्मन में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है।
सो अभी जो मैंने लिख कर तुम्हें इंग्लिश में बताया था वो उसको जर्मन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. Ich wache 7 Uhr auf. Aufwache. वाखन इज द त्रिनवारन वर्ब. ठीक है, सेपरेट करा है हमने त्रिनवारन वर्ब को. जैसे कि हम लोग पता है त्रिनवारन वर्ब को सेपरेट करके लिखते हैं, राइट. लास्ट का जो है पहले आता है, फिर जो मतलब जो aufwachen है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे auf, तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है, और जो सेपरेट होता है उसमें से ये वाला लास्ट में आता है और ये वाला पहले आता है. ठीक है. दान बाद इश und danach Frühstück. फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ वो बात लेती हूँ. फिर उसके बाद मैं फ्रूस्टुक खाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ. ठीक है. फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ danach mache ich meine Hausaufgabe. फिर मैं अपना हाउस ऑफ गाबा करती हूँ. फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ. ठीक है. फिर स्कूल से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, मिटागेसन मीन्स मैं अपना लंच करती हूँ. फिर उसके बाद शाम को मैं फ्री होके क्या करती हूँ, लीबलिंग्स एंडुंग मतलब मैं जो अपना फेवरेट चीज़ है वो करती हूँ. फेवरेट मूवी हो गई, फेवरेट टीवी शो हो गया, वो देखती हूँ. ठीक है. और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना आइनुन स्वांचर को जो है वो सो जाती हूँ. ठीक है. क्लियर है. ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपना डेली रूटीन जो है वो लिखते हैं. आई होप इतना क्लियर होगा. और अब सबसे पहले तुम्हें अगर लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, वेकअप की सेम लाइन कॉपी करके सिर्फ टाइम हटा देना जिस टाइम तुम उठते हो. ठीक है. क्लियर है. ये सेम लाइन तुम लिख लेना. ठीक है. क्लियर है. आबंड को अगर तुम लोग क्या करते हो, आबंड को मतलब अगर तुम लोग अपनी चीज़ें वॉच करते हो या फ्री रहते हो तो तुम ये लिख सकते हो. ठीक है. क्लियर है. उसके बाद तुम लोग जो है अगर स्कूल जाते हो तो तुम ये स्कूल वाली लाइन लिख सकते हो. ठीक है. नहीं जाते तो तुम अपना लिखते हो, वो लिख सकते हो. ठीक है. और स्कूल से आने के बाद या तुम लोग अपनी डॉइच जो है वो क्लास में जाते हो तो डॉइच क्लास से आने के बाद तुम लोगों को जो है वो नाक डेयर डॉइच क्लास लिख के, मतलब कि तुम लोग डॉइच जो है वो कोर्स में जाते हो. डॉइच कोर्स से आने के मतलब तुम लोग डॉइच क्लास में जाते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ये लिख कर नाक के बाद जो भी आपको मतलब अगर आप डॉइच क्लास में जाते हो तो डॉइच क्लास लिख देना. कुछ भी जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, अभी तो आप ये वाली लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप डॉइच लिख सकते हो कि मैं डॉइच की क्लास में जाके फिर मैं आके मिटागेसन करता हूँ. ठीक है. वो पर मैं जाने से पहले क्या होता है, हाउस ऑफ गाबा भी करना ज़रूरी होता है. ठीक है. क्लियर है. फिर सुबह सुबह उठने का टाइम, ये बेसिक, ये लाइन कॉपी करनी है, ये लाइन कॉपी करनी है, ये लाइन कॉपी करनी है, ये नहीं करना कॉपी, ये लाइन कॉपी करनी है, ये लाइन कॉपी करनी है, ये लाइन कॉपी करनी है. ये सारी लाइन्स कॉपी करनी है, बाकी और कुछ कॉपी नहीं करना है. ठीक है. क्लियर है इतना. तो पूछना होता है कि व्हाट टाइम इट इज़, तो हम बोलते हैं वी स्पेट इस. ठीक है. यहाँ से हमारा टाइम का टॉपिक जो है वो शुरू होता है. घबराना नहीं है कि ये टाइम का टॉपिक है, ये क्या आ गया समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज़ अ वेरी 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 इजी टॉपिक. ठीक है. बहुत स्टार्ट करते हैं क्लॉक को समझना. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, नाक का क्या मतलब होता है, आफ्टर होता है. ये दो चीज़ें याद रखो. नाक का मतलब आफ्टर, फोर का मतलब बिफोर. ठीक है. नाक का मतलब आफ्टर, फोर का मतलब बिफोर. और जैसे कि आपका क्वार्टर टाइम हो रहा होता है, जैसे कि हमारा 15 हो रहे हो, जैसे कि 0:15 ले लो, तो ये 15 हो रहे हो तो हम इसको बोलते हैं फियटल. ठीक है. और हमारा 45, इन दोनों में फियटल यूज़ होता है. ठीक है. नाक है हमारा आफ्टर, फॉर इज बिफोर. ठीक है. क्लियर है. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग 7 के पर्सपेक्टिव से लेंगे, यहाँ पे ना मैं 7 के पर्सपेक्टिव से लेकर तुम्हें समझाऊंगी. ठीक है. क्लियर है. पहले ये रिमूव कर देते हैं बिकॉज इतनी स्पेस यहाँ पे है नहीं. 7 के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे हम लोग 7 के पर्सपेक्टिव से लेते हैं. देखो ठीक है. यहाँ पे 7 के पर्सपेक्टिव से लेते हैं. ये देखो जीबन
7 को हम लोग जीबन कहते हैं, इसलिए हमारा जीबन आया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा कुर्स नाक जीबन, ठीक है, कुर्स नाक जीबन। कुर्स हमारा 5 के लिए ही यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 बज रहे हैं, ठीक है, 7:05 हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कुर्स नाक जीबन। 7:10 हो रहे हैं, हम लोग बोलते हैं जेन नाक जीबन। 7:15 हो रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं फियटल नाक जीबन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फियटल नाक जीबन बोलते हैं। और 1 मिनट, तो मैं और क्लैरिटी करवाती हूँ अभी, रुको ज़रा। ये छोटी वाली सुई है हमारा इस कलर की, ये मेरी छोटी सुई है, ये बड़ी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई। पहले बड़ी वाली सुई जब 12 पे रही तो 7:12, ठीक है, मतलब 7 बज रहे हैं, 7:12 नहीं, मतलब 7 बज रहे हैं जीबन। अब जीबन के बाद हमारा क्या हुआ, जो है वो 1 पे सुई आ गई, तो हमने पढ़ा है ये होता है 7:05 हो रहे होता है तब उस टाइम पे, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कुर्सनाक जीबन। और फिर 7:10 को हम लोग बोलते हैं जेन्नाक जीबन। और 7:15 को हम लोग क्या बोलते हैं, फियटल नाक जीबन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो क्वार्टर टाइम होता है 15 हो गया या 45 हो गया, तो हम लोग उसको फियटल बोलते हैं। तो फियटल नाक, नाक हमें पता ही है क्या होता है, आफ्टर, ठीक है, कि फियटल नाक जीबन, ठीक है, 7:15 बाद, ठीक है। उसके बाद स्वांजिशनाक जीबन। स्वांजिशनाक जीबन मतलब आपका क्या हो रहा है, 4 बज मतलब 7:20 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूम फोर नाक जीबन। जब 25 हो जाए ना, डजेंट मैटर आगे कोई भी नंबर दे रखा हो, 25 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूम फोर, तो हमारा 4 लग जाता है, ठीक है, हमारा नाक नहीं लगता है, यहाँ पे हमारा 4 लग जाता है। ये एक एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है, कि जब भी हमारा 25 दे रखा हो किसी भी उसके अंदर, तो हमारा क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक फिल्म 4 और फिर उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, हाफ आक्ट लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और फिर उसके बाद हमारा जब क्या हो रहा है, 7:30 हो रहे होते हैं, तो हम लोग 7:30 को बोलते हैं हाफ आक्ट, ठीक है। मतलब 8 बजने में हाफ टाइम रहता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे फ्यूम नाक हाफ आक्ट, यहाँ पे 4 नाक फोर हाफ आक्ट था, यहाँ पे फुम नाक हाफ आक्ट, ठीक है। मतलब लाइक 7:30 होने से पहले, 7:30 होने के बाद, ठीक है, क्लियर है इतना, इतना ऐसे समझ लो इसको। तो ये हमारा 7:35, ठीक है, 7 हमारा 35, ठीक है। 7:40 नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो मैं 7:40 बता देती हूँ। जेन नाक हाफ आक्ट होता है, 7:40 यहाँ दे नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे जेन नाक हाफ आक्ट हमारा 7:40 होता है, बट यहाँ पे दे नहीं रखा है वो। नेवर माइंड, हमारा जो 7:45 होता है वो हमारा फियटल फॉर एक्ट होता है, हमने पढ़ा था 45 हो या 15 हो तो फियटल आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा फॉर ही होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर होता है, ये हमारा नाक होता है। बस एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि ये एक एक्सेप्शन केसेस था कि यहाँ पे 4 लग रहा है, ये एक एक्सेप्शन केसेस था नाक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये वाला आपका 4 का पूरा क्या रहता है, नाक, और ये हमारा 4 रहता है, ठीक है, क्लियर है। टाइम अभी इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है। और अगर आप पूरे 8 बज गए हो तो हम कहते हैं आक्ट, ऊपर भी लगा सकते हो आप आगे, योर चॉइस, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अगर आपको भी नहीं समझ में आया दोबारा से इस वीडियो को चलाओ, दोबारा से समझो, ठीक है। उसके बाद होमवर्क के लिए 12-1 ये 2 टाइम जो है वो क्या करके लिखना, ठीक है। इन 2 टाइम को लिखने की प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना कि कैसे हमने 7 को लिखा, 10 को लिखा, 7:10 को, 7:15 को, वैसे ही कर करके लिखने की कोशिश करना। 1-2 बार लिखोगे अपने आप तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। 12 और 1 बजे की प्रैक्टिस वाली कर लोगे, तो यहाँ टाइम देखना और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। फैमिली und Termin, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें
मार्क कर लो ये ज़रा। डॉक्टर को हम लोग डॉटर बोलते हैं, जॉन को हम लोग सन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा जो फाटर होता है वो हमारा फादर होता है, म्यूटर हमारी मदर होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना। अब क्या बोला गया है इसके अंदर, अगेन रिस्टिस्ट उडर फॉल्श। मैं ये नहीं करवाने वाली हूँ। क्यों नहीं करवाने वाली, उसको बहुत ही वो अच्छा सा रीज़न है, बिकॉज तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी। होरन एग्ज़ाम में भी ऐसी आती है, ये एग्ज़ाम पैटर्न वाला क्वेश्चन है, पता है कि रिस्टिश है फाल्श है बताओ, तो तुम्हें ये करना ही वाला क्वेश्चन, यू कैंट लीव दिस क्वेश्चन। तो मैं ये होमवर्क इसीलिए देती हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो एग्जाम के उससे, ठीक है। लगेगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी वर्कशीट दे रखी है पॉजेसिव आर्टिकल की यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजेसिव आर्टिकल में तुमने देखना है कि कौन सा पॉजेसिव, राइट, यहाँ पे पॉजेसिव आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क है ये भी। तुम्हें लिखना है बस यहाँ पे जो हमने पॉजेसिव आर्टिकल में इसकी फॉर्म पढ़ी है, डू की फॉर्म पढ़ी है, क्या होती है, ओके। फियर बेराजोंग इज द अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे क्या तुम्हारे को क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू मार्क दी मोडाल वर्ब्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, देखो कितनी इजी सी ग्रामर दे रखी है मोडाल वर्ब मार्क करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग देखो मोडाल वर्ब्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये मुस मोडाल वर्ब है, राइट, और यहाँ पे अगेन मुस दे रखा है हमारे को मोडाल वर्ब, तो ऐसे तुम्हारे को मार्क करने हैं मोडाल वर्ब्स, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। सेंटेंसेस बनाना क्योनन से बनाते हैं, वोलन से बनाते हैं और म्यूसन से बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने कैसे होते हैं वो तुम्हारे को मैं भी सिखाऊंगी, ठीक है। वो ही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। उसके बाद ये तुम्हारा अगेन होमवर्क रहेगा, क्योनन वोलन म्यूसन कहाँ लगेगा, कब लगेगा, देखो कब लगेगा तुम्हारा। वियर क्योनन उनकी वी कैन गो टू मतलब लाइक त्रेफन, ठीक है। हम लोग जो है वो मिथवॉक को क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद हो तो हम लोग मिथवॉक को मिल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो म्यूसन मस्ट के लिए यूज़ होता है, इतना ध्यान रखो। क्योनन कैन के लिए यूज़ होता है, वोलन वांट के लिए यूज़ होता है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो कौन सा चीज़ कहाँ पे लगेगी, ओके। फिर यस, मैं सेंटेंसेस का बोल ही रही थी और सेंटेंसेस में यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। गिनाओ, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस बनाओ वियर क्योनन से। वियर क्योनन ही नहीं यूज़ करना है तुम्हारे को, ठीक है। क्योनन की जगह तुम लोग क्योनन की जगह तुम लोग सारे वर्ब्स यूज़ करोगे, इसके अंदर सारे मोडाल वर्ब्स यूज़ करोगे तुम लोग, वोल्टन और म्यूसन भी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे अगेन तुम यहाँ पे ये यूज़ करोगे और ये इसके आंसर्स दोगे तुम लोग, ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या करोगे, पहले क्वेश्चन बनाना, फिर उसके बाद इसके आंसर्स देना। मुस की जगह तुम लोग वोल्टन और हमारा क्योनन यूज़ करना, मुस भी यूज़ करना है, वोल्टन भी यूज़ करना है, क्योनन भी यूज़ करना है। सेंटेंसेस बनाने, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली कॉन्वर्जेशन के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्वर्जेशन होल्ड करी है, जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि मॉर्गन में क्या कर रहे हो, मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है मॉर्निंग में, ठीक है। तो उसने कहा स्टूट मी लाइट, आई एम सॉरी, मेरे को मॉर्निंग में क्या है, मेरे को अर्बाइटन है, मेरे को काम है। ऐसे ही तुम्हें भी सेंटेंस एक कॉन्वो होल्ड करनी है, ठीक है। बट कॉन्वो भी होल्ड करनी है, ये भी एक होमवर्क है, कॉन्वो होल्ड करनी है। जैसे यहाँ पे कॉन्वो होल्ड करी गई है, ये पहले सिखाऊंगे कैसे कॉन्वो होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, फिर तुम्हें यहाँ पे ना सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, सेंटेंसेस बनाना फिर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि देखो, वॉस मार्क्स टू डू मॉर्गन हास्ट टू जाइट, तो मॉर्निंग में क्या करो, तुम्हारे पास टाइम है मॉर्निंग में, एस्टूट मी लाइट, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को वर्क करना है, ठीक है। शाडो नाम डीनस्टाक पे टाइम है तुम्हारे पास। तास्केट वियर क्योनन इन स्किनो गैन, तो हम लोग इन स्किनो जा सकते हैं। गुड ईडिया वान हाबाक्ट, कब और कब कितने बजे, तो हाबाक्ट इज जूपर, ठीक है। वान हाबाक्ट, ठीक है, हम लोग हाबाक्ट पे चले, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है जा सकते हैं आप लोग, वो जूपर है, ठीक है। ऐसे ही तो मेरे को कॉन्वर्ब जो है वो क्या करनी है, बनानी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को सेंटेंसेस बनाना सिखा देती हूँ, और मैं पहले देख लेती हूँ और कुछ रह तो नहीं गया। मैं ये होमवर्क पहले इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, फिर तो मैं ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी सेंटेंसेस बनाने इतने नहीं आए होंगे, इसलिए मैं 2-3 सेंटेंसेस की तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगी, म्यूसन से, क्योनन से और वोल्टन से, फिर तुम लोग खुद ही करना। सबसे पहले मैं देख रही हूँ और कोई थीम तो नहीं बची हमारी,
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, कॉन्वर्सेशन है, इट्स अबाउट अपॉइंटमेंट, टर्मीन होती है हमारी अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थीम है। पहले खुद पढ़ना, खुद पढ़ के आंसर्स को मार्क करना, देन फिर ह्यूरन सुनना और देखना तुम्हारे कितने आंसर्स जो थे वो ठीक थे, ठीक है। एंड इसी प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला। बस अब हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले म्यूसन से 2 सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले म्यूसन से मैं तुम लोगों को क्या करती हूँ, क्वेश्चन बना के देती हूँ, ठीक है। समझना मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। म्यूसन से हमारा क्वेश्चन है must do heute arbeiten, कि तुम्हारे को क्या करना है, अपना काम ज़रूर से करना है आज, ठीक है, ज़रूरी करना है आज। तो आंसर antwort जिसे हम कहते हैं, या ich muss heute arbeiten, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पहले हमने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन में हमारा जो वर्ब है वो पहले आता है, तो मैंने वर्ब की पहले पोजीशन रखी, सब्जेक्ट देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रखा, राइट। इसमें भी हमने ऐसा ही किया, एंड जो वर्ब था वो एंड में चला गया, राइट। जो हमने करा है अभी तक, जो समझा हमने, ठीक है। तो आंसर या ich muss heute arbeiten, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है must do Hausaufgaben machen, ठीक है, कि तुम्हें अपना क्या करना है, होमवर्क ज़रूर से करना है। तो तुम बोलोगे 9 ich muss keine Hausaufgabe machen, नहीं मुझे कोई भी होमवर्क नहीं करना है, ठीक है। इसने कहा कि तुम्हें होमवर्क करना है अपना, तुम ज़रूर से अपना होमवर्क करना, तो इसने कहा नहीं मेरे को कोई होमवर्क नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। 9 muss मोडाल वर्ब, keine Hausaufgabe, mache वर्ब नॉर्मल जो था वो लास्ट में आ गया, क्लियर है इतना। और क्वेश्चन था must do Hausaufgabe machen, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना लेते हैं अब हमारा। नेक्स्ट मतलब क्योंन से अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंन हमारा कैन है, ठीक है। सो अब इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कैन से सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कांस्ट डू डॉइच स्प्रेशन, मतलब क्या तुम जो है वो डॉइच जो है वो बोल सकते हो, मतलब जर्मनी तुम बोल सकते हो। तो तुम क्या दोगे आंसर, या ich kann Deutsch sprechen, हाँ मैं थोड़ी मतलब मैं जो है जर्मन बोल सकती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट कांस्ट डू mir helfen, कांस्ट डू mir helfen, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, या ich kann mir helfen, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वोलन से, तो वोलन से क्लास क्वेश्चन बना लेते हैं, वोलन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। विल्स्ट डू इंस्कीनो गेहन, इंस्कीनो गेहन, क्या तुम इंस्कीनो गेहन जाना चाहोगे, या इश विल इंस्कीनो गेहन, सिंपल,
ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बना सकते हो एक, विल्स्ट डू कैफे ट्रिंकन, विल्स्ट डू काफे ट्रिंकन, क्या मतलब तुम कॉफी पीने चलोगे, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर तुम यस में दें तो यस में भी दे सकते हो, पर मैं 9 में सिखा देती हूँ, 9 कॉमा इश विल काइनन काफे ट्रिंकन, मुझे कॉफ़ी जो है वो नहीं पीनी है, ठीक है, क्लियर है, आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो मैं वर्कशीट सॉल्व करनी है क्योरन यूसन बोल्टन से रिलेटेड, कमेंट कर देना, मैं कमेंट में तुम्हें लिंक भेज दूंगी, ठीक है, क्लियर है।